जय सिया राम बच्चों, मैं अजय प्रताप सिंह अपने YouTube चैनल JSRM स्टडीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 3 क्लास 9। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं अपने चैप्टर को शुरू। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, या आपके लिए ये जो बेसिकली अगर आप देखें तो आप 9th में अभी भी गए हैं, चैप्टर नंबर 3 है। या आप पहली बार इस टॉपिक को ले रहे होंगे या पहली बार ये टॉपिक आपके सामने आया होगा जहां पे आपका कोऑर्डिनेट शब्द आया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कोऑर्डिनेट है क्या। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? दो ऑर्डिनेट, को का मतलब होता है साथ में और ऑर्डिनेट। ठीक है, तो दो ऑर्डिनेट जब होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब ये होता कैसे है? आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़ा होगा, ये तो पढ़ा ही होगा ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। और ये आपका क्या होता है? ओरिजिन। अगर आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लें तो ये क्या हो जाएगा? एक्स डैश। और इसको अगर आप थोड़ा सा नीचे कर लें तो ये क्या हो जाएगा? वाई डैश। एक्स डैश जो होता है वो निगेटिव एक्स को दिखाता है और वाई डैश जो होता है वो निगेटिव वाई को दिखाता है। नंबर लाइन तो पढ़ा होगा। अगर ये आपका जीरो है यानी कि ओरिजिन है तो इधर क्या होता है? +1 +2 +3। इधर क्या होगा? -1 -2 -3। नंबर लाइन तो पढ़ा ही होगा ना नंबर सिस्टम चैप्टर में। वैसे ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा? +1 +2 +3 और नीचे वाला -1 -2 -3। इस तरह से चलेगा। इस तरह से आपका क्या बन गया? देखिए दो ऑर्डिनेट बन गए। दो ऑर्डिनेट कैसे? एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ऑर्डिनेट क्या होता है? जो वाई एक्सिस वाली लाइन होती है इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं इसको हम? ऑर्डिनेट। और दो हो गए, एक वाई का और एक एक्स का। लेकिन समझ में ज्यादा बेहतर आ सके तो वाई वाले को ऑर्डिनेट कहा जाता है और एक्स वाले को एब्सिसा। क्या कहा जाता है? एक्स वाले को एब्सिसा कहा जाता है और वाई वाले को ऑर्डिनेट। और दोनों एक साथ हो जाते हैं इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेट। अगर आपने देखा होगा तो इस एब्सिसा और ऑर्डिनेट से हमारे पास कितने तरह के प्लेन बन रहे हैं, मतलब सरफेस आ रही है। तो एक सरफेस ये आ रही है, एक ये सरफेस आ रही है, ये एक सरफेस ये और एक ये, यानी टोटल कितने हिस्से में ये डिवाइड हो रहा है? 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अब इन पार्ट्स को क्या कहा जाता है? क्वाड्रेंट। क्या कहा जाता है? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट क्या होता है? एक जो प्लेन है, जैसे कि एक्स वाई है तो एक्स वाई का एक क्वाड्रेंट है। वैसे ये क्या है? एक्स डैश और वाई। ये क्या है? एक्स डैश और वाई डैश। और ये क्या है? एक्स वाई डैश। तो इस तरह से आपके टोटल कितने क्वाड्रेंट बनते हैं? 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। अब जब भी आप किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हो, किसी, जैसे मान लीजिए आपको आपकी टेबल के ऊपर एक लैंप की पोजीशन को समझाना हुआ, ये क्वेश्चन भी है आपकी बुक में। जैसे मान लीजिए आपकी टेबल है, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारी टेबल है। यहाँ पे इसके पांव टाइप के हो गए, है ना, 4 पांव इस तरह से हो गए होंगे। तो ये आपकी टेबल है और इस टेबल पे यहाँ पे कहीं पे आपका कोई एक लैंप रखा हुआ है। ठीक, अब इसकी पोजीशन को आप कैसे दिखाएंगे? ये आपकी एक्स एक्सिस और ये आपकी वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से ये जितनी दूर होगा, वाई एक्सिस से ये जितनी दूर होगा, वही क्या होगी? टेबल पे लैंप की पोजीशन। तो आपके टेबल पे लैंप की पोजीशन आप कैसे दिखाओगे? एक को आप एक्स एक्सिस कर लोगे और दूसरे वाले को वाई एक्सिस। यहां से आप परपेंडिकुलर गिराएंगे और यहां से परपेंडिकुलर गिराएंगे। जब यहां से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराएंगे तो वो एक्स एक्सिस पे कितनी दूरी है वो पता चलेगा। और जब यहां से आप ऑर्डिनेट पे परपेंडिकुलर गिराएंगे तो वो वाई एक्सिस पे कितनी दूरी है वो पता चलेगा। तो इस तरह से इसका जो दूरी है, यानी कि जो इसकी पोजीशन है, वो कैसे पता आ रही है? दो पॉइंट्स, मतलब दो परपेंडिकुलर से, यानी कि दो पॉइंट से, एक एक्स एक्सिस का पॉइंट और एक वाई एक्सिस का। यानी इसको हम क्या लिखते हैं? एक्स कॉमा वाई। तो किसी भी पॉइंट को दिखाने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? एक्स और वाई एक्सिस के ऑर्डिनेट्स को आप पॉइंट यानी कि वहां पे मेंशन करते हो कि उसका न्यूमेरिक वैल्यू क्या है। ध्यान रखिएगा, कभी भी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए y कॉमा x नहीं किया जाता। हमेशा क्या किया था? पॉइंट को डिफाइन करने के लिए x कॉमा y, यानी कि पहले x के सामने वाला नंबर लिखते हैं फिर y के सामने वाला नंबर लिखते हैं। अगर आपने पहले y के सामने वाला नंबर लिख दिया फिर x वाला नंबर लिखा तो हमेशा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, गलत है। समझ आ गया? चलिए देखते हैं। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? x भी पॉजिटिव है और
वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स प्लस वाई, या ऐसे भी कह सकते हैं प्लस कॉमा प्लस, क्योंकि उस पॉइंट की पोजीशन क्या होगी, दोनों ही प्लस में होगी। यहां पे देखें तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस और प्लस। माइनस पर देखिए हमने क्या कहा x के लिए, पहले x यहाँ क्या हो गया निगेटिव, तो x के लिए निगेटिव, और y अभी भी क्या है ऊपर की ओर, तो पॉजिटिव ही है सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो क्या है माइनस माइनस, दोनों माइनस माइनस है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो क्या है प्लस माइनस। अब ये चीज आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी, नहीं बैठा पा रहे हैं तो आप रफ कॉलम में बना के देख भी लीजिएगा। तो अगर क्या हुआ, अगर आप देखेंगे तो अगर दोनों प्लस प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करेगा। जैसे जनरली ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक पॉइंट दे दिया गया और उस पॉइंट को जैसे उन्होंने लिखा 3,4, कोई साइन नहीं मतलब पॉजिटिव है, तो 3,4 उन्होंने पूछा कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्वेश्चन क्या आया कि 3,4 जो पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा आपका, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा फर्स्ट, बेटा फर्स्ट, किस में लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। बात समझ आ गई, कैसे पता किया, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। अगर दोनों निगेटिव है तो किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है दोनों निगेटिव है। अगर आपका x निगेटिव है y पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर आपका x पॉजिटिव है y निगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि जैसे -2,6 क्या -2,6 किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो x निगेटिव है y पॉजिटिव है यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में। यानी कि किसी भी पॉइंट को आपको बताना हो कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आप कैसे देख के बता सकते हो, उस पॉइंट के सामने पॉजिटिव और निगेटिव के साइन को देखकर हम बता सकते हैं। तो क्वाड्रेंट समझ आ गया। y एक्सिस को क्या कहा जाता है ऑर्डिनेट, x एक्सिस को क्या कहा जाता है एब्सिसा। क्योंकि दो ऑर्डिनेट होते हैं इसमें, इसलिए इसको क्या कहा जाता है कोऑर्डिनेट। होप सो आपको इतनी सी बात समझ आई होगी, ठीक है। अगर कोई भी पॉइंट कहां पर है, अगर ऐसे कह दिया 0,0, मतलब वो पॉइंट कहां पर है ओरिजिन पर है। कहां पर है, कहां पर है ओरिजिन। ओरिजिन पे x और y दोनों क्या होंगे 0,0 होंगे। क्लियर हो गई बात। अब देखिएगा अब किस तरह के क्वेश्चंस आपके बुक्स में पूछे जाएंगे। जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया, अगर आपको टेबल का पोजीशन को बताना है, टेबल लैंप पे की पोजीशन को बताना है टेबल के ऊपर, तो आप कैसे बताएंगे, ठीक है। उस वहां जो भी आपका लैंप रखा वहां से एक एक्स एक्सिस पे पॉइंट परपेंडिकुलर डालिए और एक वाई एक्सिस पे। जब आप एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल रहे होंगे तो यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को लिख लीजिए, और वाई एक्सिस पे तो लेकिन पहले एक्स की लिखेंगे और फिर वाई की लिखेंगे। इस तरह क्वेश्चन आते हैं। दूसरा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आपको ढेर सारे पॉइंट दे दिए गए, जैसे मान लीजिए पॉइंट दे दिया गया, कहा गया इसका क्या बताइए, इसके कोऑर्डिनेट्स बताइए। क्या बताइए, इसके कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो आपने इस पॉइंट से क्या, जैसे मान लीजिए पॉइंट एच नाम दे दिया गया इसका, तो आपने क्या करना है एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराना है और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराना है। एक्स एक्सिस पे कितना जा रहा है -2, वाई एक्सिस पे कितना जा रहा है अप्रॉक्स, देखें तो अप्रॉक्स 1.5, यानी कि 1.5, या आप लिख सकते हो 1:1/2, जैसे भी आप लिखना चाहो। 1.5 को आपकी मर्जी है। समझ में आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको पॉइंट दे दिया जाएगा और आपसे क्या कहा जाएगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए। क्या बताइए, ठीक है। अगर हमने यहां पे दे दिया, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये जी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले एक्स का, वाई पे तो कहीं गया ही नहीं, ना ये ऊपर गया ना ये नीचे गया, तो वाई तो 0 है। तो अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो वाई क्या होगा 0 होगा। 2 0 नहीं, 2 तो उसके लिए, उस पॉइंट के लिए एक्स पे 2 पे है, 2 है 0, 3 पे होता तो 3,0, 4 पे होता तो 4,0, यानी कि एक्स एक्सिस पे अगर पॉइंट है तो वाई हमेशा क्या होगा 0 होगा। अगर पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो x 0 होगा, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,3। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, वेरी गुड, 0,-1, क्योंकि x पे तो गए नहीं ना। तो अगर आपका पॉइंट x एक्सिस पे है तो y हमेशा 0 होगा, और अगर आपका पॉइंट y एक्सिस पे है तो x हमेशा 0 होगा। क्लियर हो गई बात। तो दूसरे तरह का क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। तीसरे तरह का क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपको कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि आप इसके ग्राफ पेपर पर आप इसको रिप्रेजेंट करिए या इसको बनाकर दिखाइए। तो कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट दिया गया 4,5, कैसा पॉइंट दिया गया,
तो चलिए देखिए, इसी में देखते हैं, थोड़ा सा साफ कर देते हैं ताकि आपको ज्यादा बेहतर समझ आए। अच्छा 4,5 किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट। दोनों पॉजिटिव है ना, तो किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं? वाई एक्सिस को? वेरी गुड। चले, हमें क्या बनाना है? 4,5। तो 4 किसको दिखाएगा? एक्स को। तो एक्स पे हम जाएंगे कहां तक? 4 तक। तो 1 2 3 4 यहां पे हम चले जाए, ठीक है। यहां से आप क्या कर देंगे? एक परपेंडिकुलर सीधा ऊपर की ओर लेके जाएंगे, ठीक है, सीधी लाइन। अगला क्या है? वाई का। वाई पे आपको कहां तक जाना है? 5 तक जाना है। तो यहाँ 5 पे गए और 5 से क्या कर देंगे? एक सीधा परपेंडिकुलर। इन दोनों परपेंडिकुलर ने जहां पर इंटरसेक्ट किया है, जहां पर एक दूसरे को काटा है, वहां पे पॉइंट बना देंगे। वो पॉइंट क्या हो जाएगा? 4,5। फिर फर्दर आप चाहे रफ कॉलम मतलब ग्राफ पेपर पे इसको आप चाहे रफ कर दें और चाहे ना रफ करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही पॉइंट क्या हो जाएगा? 4,5। जैसे उसने कहा -2,4। क्या कहा? -2,4। तो -2 यहां पर है, तो यहां से क्या करेंगे? अब आप ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं ना, लेकिन आप नीचे क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि भाई कैसा है? पॉजिटिव है। यहां पर भी आप ऊपर गए थे ना, क्योंकि आपका भाई पॉजिटिव था। तो यहाँ पे आप सीधे ऊपर की ओर गए। फिर y पे कहां तक जाना है? 4 तक जाना है। 4 से आप यहाँ पे आए, जहां पे इंटरसेप्ट किया वही पॉइंट क्या हो जाएगा? -2,4। समझ आ गया? जैसे मान लीजिए ये दिया होता -3, कैसा दिया है? तो x पे आपको कहा जाना है? -3। तो यहां से आप क्या करेंगे? अब यहां से -3 है, तो क्या करेंगे? ये यहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, क्योंकि y भी -3 है ना, तो y पे -3। इस तरह से x पे -3, तो x से नीचे की ओर। देखो इस बार नीचे की ओर जा रहे हैं ना, ठीक है। जहां पे इंटरसेप्ट किया वही पॉइंट क्या हो जाएगा? -3, -3। समझ में आ गया? तो दूसरा तरह का, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां से आपसे पूछा जाएगा कि आपके कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएंगे और ग्राफ पेपर पे आपको उसको रिप्रेजेंट करना होगा। तो आपको समझ में आ गया? बस इतना ही पूछा जाता है। अभी थोड़ा स्टार्टिंग है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी आपसे नहीं पूछा जाएगा। या तो पॉइंट्स दे करके आपसे पूछ लिया जाएगा कि उसके कोऑर्डिनेट को बताइए, या वो किस कोऑर्डिनेट में लाई करता है, ठीक है। या आपसे किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को, जैसे आपको एच आई जे ऐसे बताया, तो वो बना रहेगा, कहा जाएगा उसके कोऑर्डिनेट बताइए। या आपको कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा और ग्राफ पेपर से आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इतने ही तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम बच्चों।